इस समय जहां सरकार घर घर स्मार्ट मीटर लगवा रही है, सरकार का कहना है कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को सहूलियत मिलेगी। लेकिन अभी पूरा क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगा ही नहीं कि इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसको लेकर के उपभोक्ता नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन पूरा मामला क्या है हम लोगों से जानेंगे कि स्मार्ट मीटर लगाने से क्या हानि है या क्या दिक्कतें हैं कि जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है। हम इसको लेकर जानेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। क्या है नाम आपका? मैं संतोष सिंह सरकार का निवासी हूँ। सरकार द्वारा घर घर स्मार्ट मीटर लगवाया जा रहा है, इसको लेकर के क्या ऐसी परेशानी है कि आप लोग द्वारा विरोध किया जा रहा है? देखिए, स्मार्ट मीटर की तो सबसे पहली फॉल्ट यही है कि वो स्मार्ट रफ्तार से उसमें बिल आता है, जरूरत से ज़्यादा बिल आ रहा है। आप धरातल स्तर पर चेक कीजिए तो जिन घरों में पहले जो है औसतन 1000 रुपये बिजली का बिल आता था, वहाँ 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 8-8 हज़ार आ रहा है। मैं स्वयं में इसका भुक्तभोगी हूँ और इसके लिए कई बार हम कंप्लेन दिए, उसको सुधारा भी गया। तो इस प्रकार के फर्जी मीटरों की आवश्यकता नहीं है जनता को। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उपभोक्ताओं के घर घर स्मार्ट मीटर लग रहा है, लेकिन शासकीय कार्यालय जो भी है वहाँ स्मार्ट मीटर नहीं है, इससे क्या कहेंगे? देखिए, ये मैंडेटरी सरकार ने नहीं बनाया है, कुछ लोगों ने इसको जो है, जो लोग प्राइवेट एजेंसियों के हायर लोग हैं, जो विभागों में काम कर रहे हैं एग्रीमेंट के तहत, वो लोग उन कंपनियों को का बढ़ावा देने के लिए जो स्मार्ट मीटर की सप्लाई करने वाली संस्थाएं हैं, उसके लिए एक तरीके से वो जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस पूरी नियमावली को, उसका फायदा उठाकर ये लोग जबरिया जो है स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं। अन्यथा वो मैंडेटरी नहीं है और सरकारी विभाग में तो कतई नहीं चाहेंगे कि स्मार्ट मीटर लगे। आप पूरे जनपद के किसी सरकारी विभाग में दिखा दीजिए कि एक भी स्मार्ट मीटर लगा हो। और सरकार से क्या मांग करेंगे? सीधी सी बात है कि पहले तो स्मार्ट मीटर आप हटाइए। दूसरी चीज, जिस रफ्तार से बिजली का बिल बढ़ रहा है उसको पूरी तरीके से लिमिट किया जाए। 1 से 2 रुपए से अधिक बिजली का बिल होना ही नहीं चाहिए। जितनी उत्पादन कैपेसिटी वगैरह है उस हिसाब से भारत की जरूरत को आप देखेंगे तो 1-2 रुपए से अधिक बिजली का बिल नहीं होना चाहिए, लेकिन 8-8, 10-10 रुपए जो है यूनिट पे वसूला जा रहा है और स्मार्ट मीटर के हिसाब से उसको जोड़ देंगे तो 15-20 रुपए पड़ जा रहा है। तो सबसे पहले तो स्मार्ट मीटर हटाया जाए। दूसरी चीज, जो निजीकरण का प्लान चल रहा है बिजली विभाग को बनाने का, उसको पूरी तरीके से जो है खत्म किया जाए। तीसरी चीज, उसमें जो संविदा कर्मचारी हैं उनको अस्थायी किया जाए और बिजली के क्षेत्र में जितनी निजी संस्थाएं काम करने वाली हैं, जो लेबर सप्लाई से लेकर और सारे काम कर रहे हैं, उनके साथ एग्रीमेंट को तोड़ा जाए। बिजली विभाग को पूर्णतः एक जो है संप्रभु तरीके से चलाया जाए। उसके साथ ही जिस तरह से स्मार्ट मीटर में इनका कहना है कि लगातार बिल स्मार्ट यानी कि बहुत तेजी से आ रहा है, बढ़ कर के आ रहा है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये सच्चाई है। इसीलिए हर जगह जिले क्या माने पूरे देश से ये बात आती है। हम लोग खुद 10 जिलों में हैं तो हर जगह से चीज़ें आती हैं। जब हमने बताया लोगों को कि 15 तारीख को हम लोग क्षेत्रीय संघर्ष समिति द्वारा फेफना पावर हाउस पर धरना दिए हुए हैं तो लोग बड़े खुश हुए। हमारे साथी जो बाहर दूसरे जिलों के थे उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है, ये आवश्यक चीज़ है। और तो उस दृष्टि से स्मार्ट मीटर जो है ये सबसे खतरनाक चीज़ हो गई लोगों का जेब काटने के लिए और परेशानी में डालने के लिए। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। 15 तारीख को इसके लिए हम लोग धरना भी दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बीते कुछ समय पहले क्षेत्र के फेफना जंक्शन पर एक भी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं हो रहा था, जहां पर यही समिति क्षेत्रीय संघर्ष समिति यही संयोजक जनार्दन सिंह के नेतृत्व में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद यहां पर लगभग 2 से 3 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव यानी मंजूरी उसको मिली। वहीं एक बार फिर समिति जहां जगह जगह स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध हो रहा है, इससे लोग पीड़ित हो रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग, उनको आवाज़ उनके बुलंद करने के लिए एक बार फिर इस आंदोलन के लिए बाध्य हैं। और इनका कहना है कि आगामी 15 तारीख को एक विशाल फिर प्रदर्शन किया जाएगा और स्मार्ट मीटर को हटाने का कार्य किया जाएगा, सरकार से मांग की जाएगी। बिल बढ़ चढ़ कर आ रही है, महंगाई जो चल रही है। पहले हम लोगों को गरीबों का मिट्टी का तेल मिलता था, लोग डिबरी उबरी जला कर अपना काम चला लेते थे। अब सब लोग निर्धारित हो गए हैं उस बिजली पर। कमजोर आदमी का घर में लाइट जलना मुश्किल हो गया है, जो कमजोर तबके के लोग हैं। लगे मीटर लगे वहाँ जहाँ की उद्योग चल रहा है, धंधा चल रहा है, वहाँ लगे, सरकार अपनी लगावे भाई। आम जौन जनता हमारी गरीब गाँव में पल रही है, उसको मिट्टी तेल भी नहीं मिल रहा है, वो अपने घर में जोर कहाँ से करेगा? उसको तो अमूमन बिजली लेना ही पड़ेगा। अब बिजली लेने के बाद वो बिल जमा करने लायक नहीं है। ऐसा रहे कि कम से कम जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन पर सरकार का निगाह फोकस डालें कि हमारे कमज़ोर जो लोग हैं उनको कोई पीड़ित ना हो, वो भी अपना जीवन
सुधार रूप से चला लें। बस इस पर हमको बहुत नहीं बहस करना है। अब इससे सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस पर विचार किया जाए और हमारा ये जो संघर्ष समिति का कहना है उस पर विचार विमर्श कर हम लोग गरीबों का कल्याण करने के लिए योजना बनाया जाए कि हमारे गरीब आदमी जो मीटर लगे, मीटर जहाँ लगे, जहाँ बिल के अधिक उठा है, जो धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उस आदमी पर लगे।